अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, लगभग 4-5 बड़ी खबरें आ रही हैं निकल कर कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। वीज़ा, गिरफ्तारी और हम यहाँ पे बात करेंगे दुकानदारी और बकाले वगैरह के हवाले से। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। कमेंट में अपनी राय बताएं और कोई भी आपको परेशानी है किसी भी तरीके से, अगर हमसे हो सकेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को कुवैत के अंदर बुलाना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री का कहना है कि आपकी जो सैलरी है वो 800 दिनार से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आप फैमिली को बुला रहे हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो कम से कम 14 साल से कम होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा के हैं तो उनको साथ में नहीं बुला सकते। 14 से कम का है कोई भी बच्चा आपका तो वो आपकी फैमिली वाइफ वगैरह के साथ में आ सकता है, कोई भी मसला नहीं है। और इसमें डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमारे पास डिग्री नहीं है लेकिन हम अपनी वाइफ को या फिर फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। क्या बिल्कुल बुला सकते हैं। यहाँ पे बस एक ही शर्त है कि भाई आपकी जो फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 800 दिनार और बच्चों की उम्र कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जिनको नहीं बुलाना चाहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, बच्चों की उम्र कोई भी हो, कोई परेशानी नहीं है फिर तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है फिलीपीन के हवाले से। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि अब जो है नई भर्ती फिलीपीन से शुरू होने वाली है। न्यू लोग आएंगे और काफ़ी ज़्यादा वर्कर की कमी है कुवैत के अंदर। तो अब जो नए लोग हैं स्किल्ड, जिनको काम आता है, चाहे वो कोई भी फील्ड के हुनरदार हों या कोई भी हुनर रखते हों, तो ऐसे लोग जो है जल्द से जल्द कुवैत के अंदर आने वाले हैं। फिलीपीन से नया काम शुरू होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है रेस्टोरेंट, वकाले, दुकानें वगैरह जो है फरबनिया में चेकिंग हुआ काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर बंद किए गए लगभग 17 दुकानें, वकाले वगैरह बंद किए गए, जिनके अंदर जो थी लापरवाही की जा रही थी, सेफ्टी का पूरे तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बंद किया गया है। तो अगर आप कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं तो ये चीज़ आपने ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे कभी जो है बिल्डिंग से गिरने के बाद में जो है एक प्रवासी की मौत हुई है और इसी तरीके से एक बंदे ने रोड क्रॉस किया तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी मौत हो गई। और इसी तरीके से अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो ये आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है। और कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें ये देखें कि भाई ऐसा तो ना हो कभी आपकी जान को ख़तरा हो या फिर किसी भी तरीके से आपको परेशानी हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी तरीके से आप गुटखा, तम्बाकू वगैरह अपने वकाले पे रखते हैं या फिर खुद सेल कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं आप, तो सावधान रहें, क्योंकि इसी तरीके से कुछ वकालों को बंद किया गया है जिनके अंदर ये सारा काम चल रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या ये काम धंधा करते हैं, तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से काम धंधा करेंगे तो परेशानी आपको आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी काम चल रहा है ख़ातम वालों के लिए, तो आप आराम से अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।